हम जाइब हो पिया देखत पाप बहाइब हो पिया बहुरूपी अलख स्वरूपी पिया गगन मंडल मठ साई। जय गोविंद पियावार पार में, जय गोविंद पियावार पार में पिया संग बैठी बिहसाई बहो पिया के देश अब हम जाइब हो। अरे इस शरीर को कहाँ मिलेगा इसका पिया, कल गगन मंडल मठ छाई। कबीर साहब की एक पवित्र वाणी आती है, सो सदगुरुमय भाव है। करे कर्म सो रहे अकर्मी, भोग में जोग सिखावे, ऐसी जुगत बतावे। और शून्य शिखर के सार शिला पर अधर मड़ैया छावे, सो सदगुरुमय भाव है। करे कर्म सो रहे अकर्मी, सो सदगुरु। अरे वो परमात्मा अविनाशी ईश्वर, आपके ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड, महाव्योम घटाकाश महाकाश, ये दो शब्द आते हैं बंधु। अनंत सृष्टि ब्रह्मांड में स्वामित्व का विचार करता है, अनंत लोक का स्वामी परमात्मा है और आपका घट का स्वामी शून्य वो है, शून्य है। शून्य के मुकाम वेधुन की निशानी है और जिक्र है सोई अनहद बानी है। अगम की गम में नहीं झलक पेशानी है, कहें यारी आपाची नहीं सोई ब्रह्म ज्ञानी। झलक माने चमक होती है, नूर, और पेशानी का अर्थ होता है ललाट। ललाट में उस परमात्मा का दर्शन आता है। तृप्ति में ध्यान धर जहां दामिन दम के, संतों का शब्द है बंधु। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मैंने आपको इशारा किया था पिया के देश समझाई। पिया का देश कहाँ है? पहले हम अपने को नारी समझें तब न पिया को खोजेंगे। पहले हम अपने को भक्त माने तब न भगवान को ढूंढेंगे। अरे भक्त बन के बैठ जाओ, पत्नी बन के मोहम्मद साहब से मालिक अल्लाह ताला ने फरमान भेजा, जाकर के मोहम्मद से पूछो कि वो मुझे महबूब के रूप में चाहता है कि महबूबा। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि इतनी बढ़िया बात का जवाब मैं तुरंत नहीं दूंगा, सरकार से कह दीजिए मैं सोचकर जवाब दूंगा। फिर उनके पास फरमान आया, कहा कि हाँ जाकर कह दीजिए अल्लाह ताला से कि मैं उनकी महबूबा बनना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, बहुत चालाक, बहुत होशियार है। बंधु, यीशु की संतों ने अपने को नारी और परमात्मा को पुरुष मान करके भजन किया, और दूसरी परंपरा ने कहा कि परमात्मा को नारी और अपने को पुरुष मान करके भजन किया। भक्ति शाखा की बड़ी उदार चित्त भावना है बंधु। भक्ति सभी जगहों पर होती है, खाली हम बंटवारा कर लेते हैं। साहेब साहेब से सब होता है, बंदे ते कतिमाय राई ते पर्वत करे, पर्वत माई राई मां। संतों सिद्धांत बात को देखते हुए आपको ज्ञान मार्ग की तरफ भी चलना होगा। ज्ञान एक पवित्र धारा का नाम है। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं महबूबा बनना चाहता हूं। तो पूछे प्रभु ऐसा कैसा हुआ? कहने कि महबूबा को खोजकर महबूब पीछे पीछे जाएगा, महबूब कमा के लाएगा, महबूबा बैठे खाएगी। अरे आत्मा सब कुछ करती है और शरीर बैठ करके उसका मजा लेती है। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जो अपने परमात्मा की चरणों में समर्पित होता है, अपने तत्व की स्थिति को प्राप्त होता है, उसकी शरीर का कोई ह्रास विकास नहीं होता है। वो जब तक चाहे इस दुनिया में अजर अमर बनकर रहता है। आग उसको जलाती नहीं है, हवा उसको सुखाती नहीं है, किसी भी हथियार से वो काटा नहीं जाता है। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। पूरी दुनिया का परमाणु उसके सामने रख दिया जाए, लेकिन उसका एक रोम नहीं हिल सकता है। सच्चे आत्मज्ञान की परिभाषा है, सिर्फ बकवास की परिभाषा नहीं हो सकती है। ज्ञान उतारिए, ज्ञान उतारिए। हमारे पलटू साहब थे,
उनको तलवार से काटा गया, लोगों ने उनको बांध करके चैले की आग जलाकर चिता लगा करके डाल दिया और वो जा करके अपना भजन गा रहे हैं। कहते देख रहेगा कैसन गावत है कौने खुशी में। कहना अरे वो तो भजन गा रहे हैं, कल जाके चरणों में माफी मांगते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज हमारे सरकार का बाना कहाँ रह गया? आज तो सिर्फ भोग ढकोसला की दुनिया रह गई है, आज तो चंदा चुक्कड़ की दुनिया रह गई है। बाबा हो गए, सिद्ध हो गए, माल आ रहा, घी आ रहा, मलाई आ रही, डाल रहे, मोटा रहे, लाल हो रहे, कह रहे हैं कि मैं बाबा हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आत्मज्ञान तपने का नाम है। तप जाइए, जल जाइए, भस्म हो जाइए, छोड़ दीजिए इस संसार की आशा को। जब लगे आस जगत का तब लग भक्ति ना हो, नाता तोड़े भगत का, अरे जगत का भगत कहा वह सो। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की। संतों, विचारधाराएं मजबूत होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि संसार में सभी लोग संसार में आते हैं, लेकिन भगवान भी इसी में ज्ञान देने के लिए बैठा। जब सच्चे गुरु की राह मिल जाएगी तो आग को आग, पानी को पानी नहीं समझेंगे। आग पानी सब में खेलने वाला परमात्मा। आग वही है, पानी वही है, धरती वही, आकाश वही है, चांद वही, सूरज वही है, उससे अलग कोई चीज नहीं है। यद भी खावातः पौते, हवा भी भगवान के भय से प्रवाहित होती है। आपके अंदर एक श्वास जाती आती है, उसकी दया से आती जाती है। जब उसकी दया बंद हो जाती है, श्वास का आना जाना बंद हो जाता है और कोहराम मच जाता है। कोहराम मच जाता है कि मर गए, मर गए, मर गए। अरे मर नहीं गए, चले गए। जहां से आए थे वहां, चाह से आए थे चाह में, भगवान से आए थे भगवान में। जो कहता है मैं भगवान से आया हूं, मेरा भगवान मालिक है, मेरा परमात्मा मालिक, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह मालिक है, उसके घर में सदैव अल्लाह विराजमान होता है, उसके घर में सदैव मालिक विराजमान होता है। बिना बंदगी सियालम जन खाना, तुझे हराम है रे, जीवते बंदगी कर ले आखिर गुर मकाम है रे। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। साहिब सपना क्या बंदगी समझते हैं? कौन बंदगी नहीं बजाता है? इस दुनिया में मनुष्य शरीर में आया हुआ हर धर्म का इंसान बंदगी बजाता है, तो उसकी बंदगी से तुझे क्यों नफरत होती है? कोई बंदगी कर रहा है तो तेरे मालिक की बंदगी नहीं हो रही है। अरे जो जहां बंदगी कर रहा है उसको करने दे, तू जहां बंदगी कर रहा है तू करता रहा। बंदगी शब्द परमात्मा से जुड़ता है, भक्ति शब्द भगवान से जुड़ता है। बंधुओं प्रेम से बोली सदगुरु भगवान की जय। साहिब सतनाम, ये जाति पात का, धर्म का, संप्रदाय का नारा संतों के ध्यान में नहीं आना चाहिए। ये तो प्रेम का सौदा है, प्रेम का सौदा है, प्रेम का सौदा है। ये प्रेम के मोल मिलता है, ये दौलत के, सोने के, चांदी के मोल नहीं मिलता है। पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हूँ। प्रेम का सौदा है बंधु। कहाँ कोई प्रेम बेसाहन जान, कहाँ कोई प्रेम बेसाहन जान, महंगे बड़ा गाहक मन आवे, सिर के मोल बिकाई। प्रेम का सौदा बंधु इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन अगर सद्गुरु मिल जाए तब सब मिल जाता है, उसमें कोई दुविधा नहीं। संतों, इस संसार में हम आप सबको ये सौभाग्य मिला हुआ, कौन स्वामी कौन सेवक, कौन भगवान कौन जीव, ये सब बातें जब सरकार की दृष्टि मिलेगी, जब दृष्टि से दृष्टि मिलेगी, तो जीव है शिव समान, वही जीव शिव हो जाता है। जब आपकी ऊर्जा ऊपर चली जाएगी, जब ब्रह्मांड में चली जाएगी, जब सद्गुरु लोक में चली जाएगी, जब आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी, तो आप भगवान हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये भक्ति भावना का भाव है, ये ज्ञान भावना का भाव है,
इसी में ज्ञानी, गुरु, सेवक, भक्त, भगवान ये सब शब्दार्थ रखे गए हैं। लेकिन जब आप मौन में चले जाएंगे, जब आप शून्य में चले जाएंगे, जब लाश रोड पर जाती है ना, तो ना चाहते हुए भी लोग साहेब बंदगी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान रहता था। जब मुर्दे को कान पर उठाते हैं तो लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यही करते हुए जा रहे थे, भोलेनाथ देखे, कहना कि अरे इतना पवित्र कहाँ से भाव आ रहा है कि